संसद में वित्त मंत्री ने नया बजट बिल अनाउंस किया है और इसकी सबसे बड़ी हाईलाइट ये है कि अब 12 लाख तक की आय पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। तो क्या सच में इससे मिडिल क्लास को फायदा होने वाला है? क्या फर्क पड़ेगा अगर आपकी आय 1 लाख से लेकर 50 लाख तक है तो? और क्या बनाता है इस बिल को पहले के बिल से अलग, जानेंगे आज के वीडियो में। सबसे बड़ी हाईलाइट ऑफ कोर्स मिडिल क्लास के लिए है, जहां पर अगर आप 12 लाख या उससे कम कमाते हैं तो अब उस पर आपको 0% टैक्स देना होगा। फाइनेंस मिनिस्टर का कहना है कि इसका उद्देश्य मिडिल क्लास के ऊपर से टैक्स के बर्डन को हटाना है। दूसरी बड़ी हाईलाइट स्टार्टअप फंडिंग को लेकर है। सरकार लगभग 10,000 करोड़ रुपए स्टार्टअप फंड में डालेगी। ये स्टार्टअप फंड 2016 में बनाया गया था, जिसमें प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट दोनों ने पैसे डाले हैं। इससे नए स्टार्टअप को फंडिंग दी जाती है। अभी तक लगभग 1100 स्टार्टअप्स को इससे फंडिंग मिली है। ऑफ कोर्स चाइना एंड अमेरिका में हो रही एआई ग्रोथ को देखते हुए हमें और स्टार्टअप्स की जरूरत है, और अगर हम चाहते हैं टेक के मामले में आगे बढ़ना तो उसके लिए हमें फंडिंग की जरूरत पड़ेगी। अगली हाईलाइट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर है। सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एआई इन एजुकेशन बनाना चाहती है, जिसके लिए सरकार 500 करोड़ रुपए लगाने वाली है। अब आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता। लगभग हर स्तर पर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज कर रहे हैं, और जो ग्रोथ चाइना और अमेरिका में हो रही है, चाहे हम चैट जीपीटी की बात करें, चाहे डीपसीक की बात करें, हमें भी बहुत तेजी से आगे बढ़ने की जरूरत है। एंड इट्स नॉट चीप, वी नीड इंफ्रास्ट्रक्चर, और उसके लिए हमें पैसे की जरूरत पड़ेगी। अब क्योंकि वर्ल्ड ऑर्डर पूरी तरह से चेंज हो रहा है, स्टार्टअप्स और जॉब में पिछले 2 साल में बहुत बड़े चेंज आए हैं। अलग अलग देश टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं, देश की जीडीपी में भी कमी आई है। तो इस बदलते हुए वर्ल्ड ऑर्डर को देखते हुए और कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए एक बड़े चेंज की रिक्वायरमेंट थी, और इस बार के बजट को देखकर ऐसा लगता है कि सरकार ने इस पर ध्यान दिया है। अब बात करते हैं मिडिल क्लास के लिए हुए टैक्स चेंज की। जैसा कि मोदी जी ने कहा है, इस बार का बजट इस बात को फोकस करके बनाया गया है कि कैसे नागरिकों की बचत बढ़ाई जाए। इस चेंज के समझने के लिए हम इस टेबल को देखते हैं। तो अगर आपकी इनकम 0 से 4 लाख के बीच है तो आपको बिल्कुल भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर आपकी 4 से 8 लाख के बीच में है तो 5%, 8 से 12 है तो 10%, ऐसे ही 12 से 16, 16 से 20 और 20 से 24 के लिए आपको 15, 20 और 25% टैक्स देना होगा। और अगर आपकी इनकम 24 लाख से ऊपर है तो आपको 30% टैक्स देना होगा। तो इस टेबल को देखने के बाद ये कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि अगर 4 से 8 और 8 से 12 के लिए 5 और 10% टैक्स है तो क्यों ऐसा बोला जा रहा है कि 12 लाख तक टैक्स नहीं है। तो इसको समझने के लिए हम इस दूसरी टेबल को देखते हैं। अगर आपकी इनकम 0 से 4 है तो आपका टैक्स 0 है। अगर आपकी इनकम 4 से 8 है तो आपका 5% टैक्स है, और अगर 8 से 12 है तो 10% टैक्स है। तो अगर आपकी इनकम 12 लाख होती है तो आपका लगभग 20 और 40 को मिलाकर 60 लाख टैक्स बनता है। मगर 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया गया है, तो ये आपका लिमिट 0 हो जाता है, और इस तरीके से आपका लगभग 12 लाख पर बिल्कुल भी टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा टीडीएस की लिमिट भी बढ़ाई गई है। जैसे पहले सीनियर सिटीजन को अगर 50 लाख तक का इंटरेस्ट आता था तो उसमें कोई भी टीडीएस नहीं देना पड़ता था। अब इस लिमिट को बढ़ाकर 1 लाख कर दिया गया है। ऐसे ही पहले अगर आपके पास रेंटल प्रॉपर्टी थी और उससे आपकी इनकम 2.4 लाख थी तो उस पर कोई स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं होता था। अब उस लिमिट को बढ़ाकर 6 लाख तक कर दिया गया है। जो लास्ट अपडेट है वो आईटी रिटर्न को फाइल करने के लिए है। सपोज करें कि अगर आपको आईटी रिटर्न भरने में कोई गलती हो जाती थी या कुछ प्रॉब्लम होती थी तो पहले 2 साल तक उस पर कोई इंक्वायरी नहीं होती थी, अब उस टाइम को बढ़ाकर 4 साल तक कर दिया गया है। और अंत में अपना समय देने के लिए धन्यवाद।